चंडीगढ़ के एक हाईवे पर कार एक्सीडेंट होता है और उस कार एक्सीडेंट में दो बच्चे घायल होते हैं और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो जाती है। जब उस महिला को चंडीगढ़ के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, तब डॉक्टर उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और इसी बीच में अचानक से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उनमें से एक डॉक्टर इतना खुश होता है, मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसके खुशी के पीछे एक राज छिपा होता है। दोस्तों, दरअसल ये घटना है हरियाणा राज्य के मेन चंडीगढ़ की। हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के एक छोटे से गांव, जिस गांव का नाम होता है नीर माजरा, उसमें एक सतीश कुमार नाम का एक लड़का होता है। और वो लड़का बहुत ही मेहनती होता है, पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार होता है। और सोनीपत के एक छोटे से स्कूल से ही वो +2 की परीक्षा पास करता है, यानी कि 12वीं की परीक्षा पास कर देता है और फिर वो कॉलेज में एडमिशन लेता है। जैसे ही सतीश कुमार सोनीपत से बीएससी की डिग्री हासिल करता है, बीएससी की डिग्री हासिल करने के बाद वो चंडीगढ़ आ जाता है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर लेता है। जैसे ही एमबीबीएस की डिग्री उसकी कंप्लीट होती है, इसी दौरान उसके शादी हो जाती है। शादी के 2 महीने बाद ही सतीश कुमार के पास एक ज्वाइनिंग लेटर आता है और उस ज्वाइनिंग लेटर को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो आज सफल डॉक्टर बन चुका था और चंडीगढ़ में ही उसकी पोस्टिंग हो जाती है। सतीश कुमार एक सफल डॉक्टर तो बन चुका था, लेकिन वह मानसिक तौर से वह अपाहिज होता है। हम कह सकते हैं कि वो मानसिक तौर से वो बीमार होता है, क्योंकि वो हर समय इंटरनेट पर ऐसी पोर्न वीडियो देखता था, ऐसी अश्लील वीडियोस देखता था, जिससे उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा था। और जैसे ही वो अश्लील पोर्न वीडियोस देखता था तो वैसे ही वो हरकतें करने लगता है, क्योंकि वो ऐसी अश्लील वीडियोस देखता था जिसमें कोई डॉक्टर बनकर आता है और वो डॉक्टर मृत महिलाओं के साथ कुकृत्य करता था, एक तरह से मरी हुई महिलाओं के साथ बलात्कार किया करता था। और ऐसे विचार उसके मन में भी भरकर घर कर जाते हैं। और जैसे उसकी पोस्टिंग एक मुर्दा घर में होती है चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में, तो वहां पर वो ऐसे ही काम करने लगता है, क्योंकि मानसिकता इतनी खराब हो चुकी थी उसकी कि उसको समझ ही नहीं आता था कि वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। बात कर रहा है यह 19 जुलाई 2023 की, जिसमें एक परिवार उत्तर प्रदेश से चंडीगढ़ के हाईवे से गुजर रहा होता है और अचानक ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें दो बच्चे घायल हो जाते हैं और एक महिला बड़े गंभीर रूप से घायल होती है। और जैसे ही लोग उसको चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, वहां पर सारे डॉक्टर मिलकर उसका इलाज कर रहे होते हैं। उन सभी डॉक्टरों में एक सतीश कुमार भी होता है। जैसे ही वो महिला, यानी कि जिसकी उम्र महज 30 साल थी, देखने में काफी सुंदर महिला थी, डॉक्टर जैसे उसका इलाज कर रहे होते हैं उसी दौरान उसकी मौत हो जाती है। और वहां पर सतीश कुमार डॉक्टर खड़ा हुआ मन ही मन बड़ा खुश होता है। जैसे ही उस महिला की मौत हो जाती है, तो उसको मुर्दा घर में शिफ्ट कर दिया जाता है और शाम के तकरीबन 7 बजे का समय होता है। अभी सतीश कुमार अपनी पत्नी को फोन करता है कि आज रात में वो उसकी ड्यूटी जो है वो हॉस्पिटल में लगी है, इसलिए वो आज रात को घर पे वापस नहीं आ पाएगा। और वो फिर फोन कॉल काट देता है और मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। अब रात के 10 साढ़े 10 बजे के आसपास का समय होता है। सतीश कुमार मुर्दा घर में जाता है और मुर्दा घर में वहां से उस महिला की ओर जो लाश होती है उसको निकाल लेता है और पूरी रात 3 से 4 बार उसके साथ बलात्कार करता है। इतनी घटिया उसकी मानसिकता हो चुकी थी, अगर हम सोचने लग जाते हैं तो हमारे पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इस तरीके से सतीश कुमार और रात को जो है कम से कम 4 से 5 बार उसके साथ यौन संबंध बनाता है, और वो भी प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से। और जैसे ही सुबह के 8 बजे वो अपने घर पर जाता है, जैसे ही सतीश कुमार अपने घर पर पहुंचता है, नहा धोकर जैसे ही खाना खाने के बाद वो उस टीवी का बटन ऑन करता है, तो टीवी में देखता है कि उसके बारे में बहुत सारी खबरें आ रही थी।
दरअसल उन खबरों में यह दिखाया जा रहा था कि सतीश कुमार ने कैसे एक मृत महिला के साथ यौन संबंध यानी कि शारीरिक संबंध बनाए गए। ऐसा देखकर सतीश कुमार जो है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वह अपने बचाव के बारे में सोचने लगता है कि किस तरीके से अब इससे बचा जाए। सतीश कुमार उन वीडियोस को देखकर इतना हैरान हो जाता है कि जो रात वाली वीडियोस थी वो कब और किसने शूट की हैं और कैसे इंटरनेट पर वायरल हुई हैं। दरअसल दोस्तों उसी हॉस्पिटल में वह रात के समय जो एक कंपाउंडर होता है, जैसे ही सतीश कुमार उस महिला के साथ यौन संबंध यानी कि शारीरिक संबंध बना रहा होता है तो वो कंपाउंडर जो है वो सारी वीडियोज अपने मोबाइल में शूट कर लेता है, उतार लेता है। सुनील कुमार जो उसी हॉस्पिटल में हेल्पर होता है, कंपाउंडर होता है, वो 1 मिनट के लिए भी ये नहीं सोचता कि इससे सतीश कुमार को कितना नुकसान पहुंचेगा। लेकिन सुनील कुमार के मन में सिर्फ एक ही बात आई थी कि जो सतीश कुमार जो है वो बिल्कुल गलत कर रहा है और इस तरीके से वो लगभग 6 बजे के आसपास उन सारी वीडियोस को इंटरनेट पर डाल देता है। इस तरीके से थोड़ा सा समय गुजरता है और 10 बजे के आसपास, सुबह के 10 बजे के आसपास चंडीगढ़ के स्पेशल पुलिस फोर्स सतीश कुमार के घर पर पहुंचती है और सतीश कुमार को गिरफ्तार करके ले जाती है, पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहां पर उससे पूछताछ की जाती है। फिर इस तरीके से चंडीगढ़ की पुलिस सतीश कुमार के साथ जब पूछताछ करती है तो पूछताछ के दौरान सतीश अपने काम से मुकर जाता है। इस तरीके से सुनील को भी, जो हेल्पर था हॉस्पिटल में, उसको वहां पर बुलाया जाता है और वहां पर उससे वो वीडियोज कलेक्ट किए जाते हैं, उन वीडियोज को देखा जाता है और सुनील कुमार सतीश कुमार के खिलाफ एक जो है गवाही देता है। लेकिन सतीश कुमार अब भी अपनी बात पर अडिग था, अपनी बात पर अड़ा हुआ था। इस तरीके से पुलिस जो है उसके साथ सख्ती से पेश आती है और उस पर 3rd डिग्री चार्ज भी किया जाता है। जैसे ही उसको रिमांड पर लिया जाता है तो वो सारी घटनाओं को, सारी बातों को कबूल कर लेता है और वह पुलिस को बताता है कि मैंने 2 महीने में कम से कम 80 महिलाओं के साथ ऐसे ही बलात्कार किया, उनका रेप किया है। ये सारे घटनाक्रम के चलते पुलिस एक रिपोर्ट तैयार करती है और सतीश कुमार के खिलाफ चार्जशीट फाइल की जाती है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है जिसमें सुनील की गवाही एवं और सुनील के जो भी बयान थे वो अहम भूमिका निभाते हैं। और दोस्तों जैसे जज साहब जो हैं उसको 10 साल की सजा सुनाते हैं। इस तरीके से सतीश कुमार आज जेल में सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों पढ़ाई लिखाई का तब फायदा होता है जब हमारे अंदर कुछ संस्कार हो। हमारे अंदर जब संस्कार ही नहीं होंगे तो पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा। इस तरीके से सतीश कुमार ने एमबीबीएस की डिग्री हासिल करके, लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेट पर जाकर पोर्न वीडियोस देखकर अपनी मानसिकता इतना खराब कर ली थी कि उसने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।